दोस्तों किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारी जो एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर 2024 में, उसमें भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और जिन बच्चों ने उसको सोल्व किया है वो आसानी से अपने पूरे मार्क्स को ला सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे हल, यहाँ लिख लेता हूं मैं। इसको दिया है दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसने समीकरण, ये हमें दिया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं दोस्तों, और इसको समीकरण नाम 2 दे देते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को इतना समझ आया होगा। मैंने दोस्तों कुछ भी नहीं किया, इसमें दिया है, ये दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसको मैंने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हमने नाम दे दिया है। दोस्तों आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो दोस्तों हमें x और y के यहाँ पर मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, x और y के हमें यहाँ पर मान निकालना है। तो दोस्तों हम लोग करते हैं इसको समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कर लो चाहे दोस्तों, या समीकरण 2 से कर लो, हमें इसके x और y के मान ही निकालना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो दोस्तों हम देखते हैं समीकरण 1 से। दोस्तों मैं लिख लेता हूं यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम चाहें तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 से भी हम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 14। ये मैंने समीकरण 1 लिख लिया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है हमें, या तो x का मान निकाल ले चाहे y का मान निकाल ले, हमें एक चीज का मान निकालकर इसको समीकरण 3 हमें बनाना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं x का मान निकाल लेता हूँ। x यही रहेगा दोस्तों, y यहाँ है। किसी भी संख्या को बराबर के इस साइड अगर भेजते हैं दोस्तों तो उसका सिंबल जो है चेंज हो जाता है। अभी आप बताइए दोस्तों, पाई में ये प्लस में, उधर जाएगा तो पाई में होगा माइनस में। दोस्तों 14 पहले से यही था, y को उधर भेजेंगे दोस्तों तो पाई को हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि कोई सी भी संख्या बराबर के उस साइड जाएगी तो उसके सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस की होती दोस्तों तो इधर जाती तो प्लस की जाती, प्लस की तो इसलिए क्या की होगी दोस्तों, माइनस की। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास x का मान आया है, लेकिन इसके साथ एक अचर भी है, इसलिए x का मान इसको नहीं माना जाएगा, सेपरेट मान हमें चाहिए। दोस्तों इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं दोस्तों, समीकरण 3। इसको हमने समीकरण 3 दे दिए दोस्तों। अब हमें आगे क्या करना है, हमारे पास x का मान आ गया, लेकिन एक चर के साथ आया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 3 तो हमारे पास कहां से आई थी, समीकरण 1 से, इसलिए हम समीकरण x का मान समीकरण का देंगे दोस्तों 2 में। लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x का मान समीकरण काय में रखेंगे दोस्तों, 2 में। 2 में रखने पर x का मान यहां पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां पर x का मान दिया है 14 माइनस वाई, तो x का मान ये रख देंगे दोस्तों हम 14 माइनस वाई बराबर 14 माइनस वाई, x का मान रख दिया दोस्तों हमने, ये माइनस के अंदर माइनस का लाएंगे, y पहले से यही था इसलिए y का y लिख देंगे दोस्तों, बराबर में क्या था दोस्तों 4। आपको समझ आया होगा दोस्तों, x की जगह मैंने 14 माइनस वाई रखा है, यहाँ x था, यहाँ मैंने रख दिया है 14 माइनस वाई। क्या रख दिया दोस्तों, 14 माइनस वाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। 14 सेम लिखा रहेगा दोस्तों हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम देखते हैं माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस का दोस्तों प्लस, लेकिन सिंबल आता है माइनस का। ये भी एक वाई है दोस्तों और ये भी एक वाई है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। एक वाई कितनी वाई हो जाएगी दोस्तों, 2 वाई, लेकिन सिंबल का रहेगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल का लगता है माइनस का। और यहाँ 4 था तो दोस्तों यहाँ 4 का 4 हमने लिख दिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे क्या करना है दोस्तों, माइनस 2y यही रहने देंगे दोस्तों, 4 भी यही रहने देंगे। अब आपको ऊपर बताया था मैंने, कोई सी भी संख्या बराबर की उधर जाती है तो उसके सिंबल क्या हो जाते हैं दोस्तों, चेंज हो जाते हैं। देखते हैं, ये जिसके सामने कोई सिंबल नहीं रहेगा वो हमेशा प्लस का रहेगा। 14 को उधर भेजेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्लस का था, का हो जाएगा उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इतना समझ आपको आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, माइनस 2y बराबर 4 यही लिखा था, 14 लिखा है यहाँ पर,
लेकिन 14 बड़ा है, 4 छोटा है, 14 प्लस 4 प्लस का है, 14 माइनस का है, इसलिए 14 में से 4 जमाएंगे दोस्तों, 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का हमें सिंबल यहाँ पर लगाना रहता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, y का मान निकालेंगे दोस्तों, तो y बराबर, ये गुणा में, गुणा की संख्या हमेशा नीचे जाती है, पिछले वीडियो में बताया है आपको मैंने। यहाँ 10 लिखा था, ये नीचे जाएगी तो भाग में चली जाएगी, काट देंगे दोस्तों, 2 पंजी 10, 2 एकम 2, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5। इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों y का मान हमारे पास सेपरेट निकल के आया है। यहाँ पे y का मान सेपरेट नहीं, x का मान सेपरेट नहीं था क्योंकि इसके साथ में y था, इसलिए हमें x का मान भी सेपरेट निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों, y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें x अकेला है, अगर इसमें रखेंगे तो हमें आसानी से इसका मान भी मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूं मैं, y का मान लिख लेते दोस्तों, y का मान समीकरण कितने में दोस्तों, 3 में देता हूं, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों हमारे पास, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 सेम रहेगा। y का मान दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है 5, कितना है दोस्तों 5, तो y की जगह मैं 5 रख देता हूँ यहाँ पर। x बराबर 14 में से 5 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 9, 9 यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर कितना है दोस्तों 9, y बराबर 5 को समीकरण 1 व 2 को संतुष्ट करता है। इस तरह से हमारी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मेरी मेहनत को पानी में ना जाने दें।